तो शाइस्ता परवीन कहां है, लेडी डॉन कहां है, ये सवाल पुलिस वालों को खल रहा है और लगातार छापेमारी की जा रही है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, वैभव है, जतिन है, मीनाक्षी प्रयागराज से जुड़े। सबसे पहले वैभव आपका रुख करते हैं। 70 दिन हो गए वैभव, शाइस्ता नहीं मिल पाई, आखिर कहां है शाइस्ता? कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रही है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है उसे? अनु बिल्कुल, और सबसे अहम सवाल यही है कि 70 दिन आज हो चुके हैं इस पूरी वारदात को, और आखिर शाइस्ता परवीन है कहां? दरअसल हटवा में आखिरी लोकेशन शाइस्ता परवीन की मिली, और हटवा के बाद आज गंगा के कछार इलाके में एक बार फिर से शाइस्ता परवीन की लोकेशन मिली, जिसके बाद पुलिस की टीमों ने यहां पर लगातार जो है वो छापेमारी की है। दरअसल ये गंगा का कछार का इलाका है, कौशांबी का ये बॉर्डर है। ऐसे में कछार के आसपास के इन तमाम गांवों में शाइस्ता परवीन के होने की संभावनाएं हैं, और इन्हीं संभावनाओं के बीच पुलिस की टीमें लगातार शाइस्ता परवीन की तलाशी कर रही हैं। परवीन एक बार आगे आइएगा और दरअसल कोशिश करिए जूम करके उस गांव को दिखाने की। दरअसल कछार के किनारे अनूप ये 3 से 4 गांव हैं जो इस गंगा के किनारे को जोड़ते हैं। इन गांवों में भी शाइस्ता परवीन के होने के इनपुट्स हैं, और इसी की वजह से कल देर रात इन गांवों में पुलिस ने पूरी रात कॉम्बिंग की, और कॉम्बिंग के बीच शाइस्ता परवीन की तलाश जो है वो की गई है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा किस टेक्निक का वो इस्तेमाल कर रही है, दरअसल बिना फोन कॉल के, बिना किसी को लोकेशन बताए, बिना किसी को साथ लिए शाइस्ता परवीन अपने उन तमाम राजदारों के पास जा रही है जो कछार के आसपास के गांवों में ही रहते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो लोकेशन मरवाड़ी मिली, मरवाड़ी के बाद जो शाइस्ता परवीन की लोकेशन भरेटा, और भरेटा के बाद अब शाइस्ता परवीन की लोकेशन हटवा, और हटवा के बाद कछार के वो तमाम इलाके हैं जहां पर शाइस्ता परवीन को लेकर तलाश की जा रही है। और यही बड़ी वजह है क्योंकि न फोन कॉल का इस्तेमाल करना, न सीधा किसी के कांटेक्ट में जाना, जिसकी वजह से पुलिस को शाइस्ता परवीन को पकड़ने में परेशानियां जो है वो सामने आ रही हैं। हटवा में शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन जो ट्रैक की गई थी, उस लोकेशन के बाद जब पुलिस पहुंचती है शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करने के लिए, कैसे तमाम बुर्का नशी महिलाएं जो है वो पुलिस की टीम को घेर लेती हैं, और इसका फायदा उठाकर शाइस्ता परवीन जो है वहां से फरार हो जाती है। लेकिन अब आखिर शाइस्ता परवीन है कहां, ये बड़ा सवाल है, और इन सवालों के बीच इस पूरे इलाके में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। आप एक बार परवेश चारों तरफ की तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि ये वो पूरा 5 किलोमीटर का एरिया है जो पूरी तरह से जंगल, झाड़ियां, और आपको सिर्फ और सिर्फ रेत नजर आएगी, और उसके साथ ही इस किनारे से लगे 2 से 3 वो गांव, जिन गांव में कहीं ना कहीं से शाइस्ता परवीन के होने के इनपुट्स हैं। और यही बड़ी वजह है कि इस पूरे इलाके में रात में पुलिस ने कॉम्बिंग की है। बताया जा रहा है कि पूरी रात ये सघन तलाशी अभियान शाइस्ता परवीन को लेकर चला, क्योंकि अब पुलिस को राजदार चाहिए जो अतीक अहमद के तमाम राजों से पर्दा हटा सके, और अगर सबसे बड़े कोई और ये कछार तो वही इलाका है वैभव जहां से पहले भी शाइस्ता के पश्चिम बंगाल भागने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अभी तक शाइस्ता पकड़ से दूर है जतिन, और यह चुनौती लगातार पुलिस के सामने है। 70 दिन से ऊपर का वक्त बीत चुका है, पुलिस खाली हाथ है, बस छापेमारी हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे जमीनी स्तर पर पुलिसकर्मी काम कर रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, लेकिन रात के समय उन्हीं गांव में नजर रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। हमने दिन में देखा कि ड्रोन के जरिए भी उन गांवों पर नजर रख रहे हैं, खासतौर पर हटवा, जहां पर पुलिस पहुंची भी थी, लेकिन गांव के अंदर पुलिस को जाने नहीं दिया गया, और इसी का फायदा शाइस्ता परवीन ने उठाया। और आज से 7 दिन पहले शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त में हो सकती थी, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गई। लेकिन ड्रोन दिन में तो आप उससे नजर रख सकते हैं, लेकिन रात को क्या करेंगे? रात के अंधेरे में किस तरीके से इन गांवों में सर्विलांस करेंगे, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस काम कर रही है। जो जैमर्स वहां पर लगाए गए हैं, फोन कॉल्स को ट्रेस किया जा रहा है, खास तौर पर जो शाइस्ता की आवाज है उसके जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। और यही वजह है कि एक बड़ी टीम इसके अंदर लगाई गई है कि कैसे इंटरनेट या यूं कहे कि फोन कॉल सिग्नल के जरिए शाइस्ता तक पहुंचा जा सके। हालांकि सोर्सेज का यह भी कहना है कि शाइस्ता इतनी शातिर है कि वो फोन का इस्तेमाल ही नहीं कर रही है, यहां तक कि वो इंटरनेट तक का भी इस्तेमाल नहीं कर रही है। और यह बात बिल्कुल साफ है कि बिना किसी की मदद से शाइस्ता अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रह सकती। और यही वजह है कि शाइस्ता के जो करीबी है उन पर भी अब पुलिस नजर रख रही है, जिस तरीके से कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ज्यादातर नामों के बारे में जब जानकारी ओपन हो जाती है तो वो भी
अलर्ट हो जाते हैं। तो इस बार एक कोवर्ट ऑपरेशन अब इस तरीके से चलाया जा रहा है कि उन लोगों को सर्विलांस पे रखा जा रहा है। एक नॉर्मल जो एक तरीके से क्या सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश है और इंतजार इस बात का कि कोई एक गलती करे और उसी तरीके से पुलिस शाइस्ता तक पहुंच सके। शाइस्ता तक पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई राज शाइस्ता के पास है। वो राज जमीन माफिया से होकर हो सकते हैं, वो राज कुछ ऐसे हैं कि जो आने वाले समय में बिल्कुल जतिन आपके पास लौटेंगे। वैभव भी लगातार बने हुए, मीनाक्षी भी हमारे साथ है। अटाला से क्या जानकारी मीनाक्षी मिल पा रही है? लगातार जो माफिया हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, अब वहां पर किस तरीके की हलचल, किस तरीके की कार्रवाई पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में लगातार जो है माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है और यहाँ तक कि अतीक और अशरफ जिसकी हत्या कर दी गई है, बावजूद इसके जो गुर्गे हैं वो लोगों से रंगदारी वसूल रहे हैं आज भी और लोगों को अतीक और अशरफ के नाम पर धमकी भी दे रहे हैं। ऐसा ही एक कारनामा जो है वो सामने आया था करेली थाना क्षेत्र से, जहाँ एक महिला जो कि 2017 में एक प्लॉट खरीदती है, अपना घर बनाना चाहती है और जब वो घर के निर्माण के लिए वहां पहुंचती है तो उससे 5 लाख की रंगदारी जो है वो अतीक और अशरफ के गुर्गे मांगते हुए नजर आते हैं। हालांकि करेली थाना पुलिस ने इस पूरे संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अभी सबसे मेन मुद्दा जो बना हुआ है वो शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी को लेकर के बना हुआ है। गायत्री की शाइस्ता परवीन आखिरकार इतने दिनों से नदारद कहां है? शाइस्ता परवीन आखिरकार कहां है? शाइस्ता परवीन की तलाशी में लगातार कई टीमें भी गठित कर दी गई हैं। मटियादीह हो या फिर हटवा हो या फिर कछार का इलाका हो, गंगा का इलाका हो, हर जगह पुलिस जो है वो कॉम्बिंग कर रही है, दबिश दे रही है। हटवा भी पहुंचे हुए थे, वहां हालांकि जो गांव के लोग थे वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि हमने पुलिस के साथ सहयोग किया है, उन्हें यहाँ पर छापेमारी करने दी। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, ये बड़ा सवाल है कि शाइस्ता 70 दिनों से गायब है, तो आखिर है कहां? और कछार के अलावा कई गांवों में उसे ढूंढा जा रहा है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां ढूंढा जा रहा है। देखिए ये हम आपको प्रयागराज दिखाते हैं, प्रयागराज और इसके आसपास का इलाका देखिए, नवाबगंज, बरेठा, मरियाडीह, चकिया, फाफामऊ और राजरूपपुर, ये वो इलाके जहां शाइस्ता को, लेडी डॉन को ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। इन तमाम जगहों पर अब तक तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन्हीं किसी इलाके में एक जगह पर शाइस्ता छिपी हो सकती है। लगातार पुलिस यहां कॉम्बिंग भी कर रही है, लेकिन रात को थोड़ी परेशानी होती है यहां नजर रखना। लेकिन ये जो इलाके हैं ये गंगा के किनारे के इलाके हैं, छोटे छोटे गांव हैं और यहां शाइस्ता के छिपने की पूरी संभावना है। शाइस्ता अकेले नहीं चल रही है, गैंग उसके साथ चल रहा है, 2 शूटर भी उसके साथ चल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि जो ये इलाके हैं, कछार के इलाके जो हैं, गंगा से सटा हुआ इलाका, यही कहीं ना कहीं छिपे हुए हो सकती है शाइस्ता परवीन। अगली बड़ी खबर क्या है बताएंगे मेरी सहयोगी अनामिका पांडे। और अनूप ने आपको ये तस्वीर दिखाई कि उत्तर प्रदेश में किन किन जगहों पर, खासतौर पर प्रयागराज के आसपास कौन कौन से इलाके हैं जहां पर तलाश लगातार शाइस्ता की जारी है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं कि जो और कौन कौन से जिले हैं प्रयागराज से लगे हुए, वहां पर छापेमारी की कार्रवाई कैसे जारी है। कौशाम्बी सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, प्रयागराज जिले के बाद कौशाम्बी के आसपास यानी सरायकिल, हटवा, असरौली, असरावल खुर्द, पीपल गांव, मूरतगंज और पूरा मुफ्ती, ये वो इलाके हैं कौशाम्बी के आसपास के और प्रयागराज से लगे हुए भी कई इलाके हैं इनमें से जहां छापेमारी की कार्रवाई जारी है शाइस्ता को ढूंढने के लिए, क्योंकि शाइस्ता को ढूंढना, गुड्डू मुस्लिम को ढूंढना लगातार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।